दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है मिठाई सिर्फ त्योहारों का हिस्सा नहीं बल्कि सेहत का भी राज हो सकती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही खास रेसिपी जो है सेहत के लिए, स्वाद के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और आधा किलो रवों को मैंने इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब गैस के फ्लेम को लो रखते हुए ही हमें इस रवे को अच्छे से भून लेना है। पहले रवे को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही रवा हल्का सा गर्म हो जाए हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब इस देसी घी की मदद से हम पूरे रवे को अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। दोस्तों, हम जब भी रवा भूनते हैं एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गैस का फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए ताकि रवा सारा अच्छे से भून जाए। इससे एक हल्का गोल्डन कलर और एक प्यारी सी खुशबू आने तक हम भूनते रहेंगे, जो लड्डू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों को एकदम परफेक्ट बना देती है। देखिए अब रवे का कलर कैसे धीरे धीरे बदल रहा है और इसकी खुशबू भी पूरे किचन में अच्छे से फैल गई है। ये स्टेप जितना प्यार से करेंगे लड्डू उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे, क्योंकि रवे को आराम से भूनने में ही इसका एक असली मैजिक बनकर तैयार होता है। जितना बेहतर रवा भुनेगा उतना ही बेहतर लड्डू बनेगा। तो ये देखिए रवा भुनकर रेडी हो गया है। तो मैंने इसे अब एक परात में निकाल दिया है। दोस्तों, मैं 1.5 किलो रवे के लड्डू बना रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं आधा किलो रवा भूनकर एक परात में निकाल लूँगी। तो ये आधा किलो था। अब इसी तरीके से मैंने अपने पूरे 1.5 किलो रवे को अच्छे से भूनकर निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी और आधा किलो के करीब सिंघाड़े के पाउडर को ऐड किया है, जिसे अब हम हल्का सा भून लेंगे। दोस्तों, गैस के फ्लेम को लो ही रखते हुए हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। सिंघाड़े का पाउडर एक सुपर फूड है जो एनर्जी और न्यूट्रिशन से तो भरपूर होता है। दोस्तों, विंटर के सीज़न में ये एक परफेक्ट रेसिपी होती है और जब भी हम इसे लड्डू या कोई मिठाई में डालते हैं ना, तो इसका जो स्मूथ टेक्सचर होता है ना, उस वजह से उस लड्डू में एक जान आ जाती है और इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो ये देखिए 4 मिनट हो गया है और जो सिंघाड़े का पाउडर है वो अब कलर बदल चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आ रही है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडी के मौसम में लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द की बहुत सारी शिकायतें रहती है। उन लोगों के लिए सिंघाड़ा पाउडर बहुत ही फायदेमंद है। आप इसके ही सिर्फ लड्डू बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसी कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच देसी घी ऐड कर लिया है और ये देखिए ये है बबूल का गोंद। तो दोस्तों, अब हम फ्राई कर रहे हैं बबूल के गोंद को। अब इस गोंद को हम थोड़ा सा घी में ऐड कर अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर हमने एक साथ ज़्यादा डाल दिया तो ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं और फ्राई प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो हम इसे प्रॉपरली क्रंच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा ही घी में ऐड करना है और फ्राई करते हुए एक प्लेट में निकाल देना है। दोस्तों, ये इस लड्डू का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। गोंद सिर्फ एक क्रंच नहीं देता है बल्कि ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जॉइंट का दर्द हो, इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो, गोंद का जवाब नहीं। फ्राई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, तेल या घी मीडियम हीट पर ही होना चाहिए ताकि जो गोंद है ना वो प्रॉपरली फूल सके और एकदम लाइट और क्रंची बन जाए। देखिए ये एकदम फूल रहा है ना। बस इसी तरीके से आपको सारे गोंद को अच्छे से भूनकर निकाल लेना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसी में मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, इनको बारीक कट कर लिया है। अब उसी में मैं और ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। मैंने 100 ग्राम पिस्ते को बारीक कट कर लिया है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें चिरंजी ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने 50 ग्राम ली है। अब उसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मगज, जिसे मैंने 50 ग्राम लिया है।
अब हम गैस के फ्लेम को लो रखते हुए ही इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। जैसे ही इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये भूनकर रेडी हो गया। अब इनके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसी के साथ ये हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है, ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, डाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये देखिए हमारे बादाम, काजू, पिस्ता, चारमगज और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब ये भुनकर रेडी हो गए और इनमें खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आ रही है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ, है ना, हो गया ना इसका कलर चेंज और एकदम रेडी है। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स को किसी भी मिठाई में डालने से उसका टेस्ट तो दुगना होता ही है, वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद और ताकत से भरपूर एक रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हुए इसमें और मेरे बाकी जितने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक एक कर भूनकर निकाल लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 200 ग्राम किशमिश ऐड की है। किशमिश को हम अलग इसलिए भूनते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाती है और बहुत जल्दी ही फूलकर रेडी हो जाती है। तो ये देखिए किशमिश एकदम बढ़िया से फूल गई है, इसका मतलब ये भूनकर रेडी हो गई। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप तो जानते ही हो किशमिश के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसमें हमारे दूसरे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं गैस को करती हूँ थोड़ी देर के लिए बंद और मेरा एक ड्राई फ्रूट ऐसा है जिसे मैंने अभी कट नहीं किया है। तो चलो अब हम उसे कट कर पीस लेंगे। तो ये है सूखा खजूर। तो सूखे खजूर को पहले हमें अच्छे से कट कर लेना है और इसकी बीज इससे अलग कर लेना है। अब हम इसे पीस कर दरदरा सा, देखो मैंने पीस लिया ना, अब ये एकदम दरदरा सा हो गया है। अब इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो गैस के फ्लेम को ऑन करते हुए जब हमने किशमिश भूनी ना तो उसका थोड़ा सा घी बच गया था, बस उसी घी में हम इस खजूर को भून लेंगे। सूखा खजूर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई मात्रा में आयरन भी पाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसी कढ़ाई में मैंने अब आधा किलो के करीब सूखे नारियल को ऐड कर लिया है। दोस्तों ये सूखा नारियल मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। अगर आप चाहो तो आप सूखा नारियल घर पर लाकर उसे क्रश कर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे भून लेते हैं। इसे भूनने के लिए आपने देखा मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से घुमाते हुए हम अच्छे से नारियल और घी को मिक्स कर लेंगे ताकि नारियल में घी अच्छे से मिक्स हो जाए और नारियल का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। आप खुद ही देखोगे कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसमें बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें 50 ग्राम के करीब तिल और 50 ग्राम के करीब खसखस ऐड कर ली है। इन तीनों चीज़ से ना इस लड्डू में एक क्रीमी और एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। ये तीनों एक साथ बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं। अगर मैं इनके फ़ायदे की बात करूं तो नारियल हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है, हमारे स्किन, हमारे हार्ट और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब तिल की बात करें तो तिल हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है और खसखस हमें अच्छी सी नींद देता है। हमारे बॉडी को रिलैक्स कर हमें बहुत बढ़िया सी नींद आती है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। खसखस, तिल और नारियल एकदम बढ़िया से भून गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इन तीनों चीज़ का रेगुलर कंजप्शन करने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एनर्जेटिक रहती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसी कढ़ाई में मैंने 100 ग्राम मखना ऐड कर लिया है और 1 चम्मच देसी घी डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी ताकि चारों तरफ से मखना अच्छे से भून जाए, हल्का सा ब्राउन और कश्ता हो जाए। जब आप इसे हाथ में लेकर तोड़ो तो एकदम आसानी से ये टूट जाए। ये देखिए, है ना, बस इतना हो जाए इसका मतलब है मखना भून गया है। अब मखने के फ़ायदे की बात करें तो मखना हमारे लिए हकीकत में बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के बाद तो इसे स्नैक्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है।
क्योंकि इसमें कई मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। उसी के साथ ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और किडनी के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। बस इस मखने को अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और अब ये पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब इसे भी हम एक साइड में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने आधा चम्मच देसी घी ऐड किया है। उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर, और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छे से भून लूँगी। इससे क्या होता है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और तब हम इसे लड्डू में ऐड करेंगे तो लड्डू ज़्यादा समय तक अच्छा रहता है। सौंठ और इलायची के तो अपने ही फ़ायदे हैं। सौंठ पाउडर को खाने से बॉडी में कहीं दर्द होता है, सर्दी ज़ुकाम होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और उसी गरम कढ़ाई में हम 50 ग्राम के करीब हलीम के बीज ऐड करेंगे। दोस्तों ये बीज हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये बीज हल्के से फूल जाए और हल्के से गर्म हो जाए। हलीम के बीज औरतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये औरतों के हार्मोनल्स को बैलेंस करते हैं। अब चलते हैं हमारे गोंद की तरफ। जो बबूल गोंद हमने फ्राई करके रखा था, अब ये ठंडे हो गए हैं तो अब हम इसे कर देंगे क्रश। तो ये देखिए, आप चाहे तो क्रशर से क्रश करिए या हाथों से ही इस तरीके से आप इसको मल दोगे ना तो फटाफट से ये क्रश हो जाएंगे और लड्डू में डालने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने मेरे सारे इंग्रेडिएंट को रेडी कर लिया है। अब एक बड़ी सी परात लेकर मैंने इसमें सबसे पहले रवे को ऐड किया। अब उसी में मैंने ऐड कर लिया है सिंगाड़ा पाउडर। इस तरीके से अब एक एक चीज़ हम ऐड करेंगे। ये है मखने का पाउडर। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे जो खोपरा, खसखस और तिल को भून के रखा था ना, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। बड़ी सी परात इसलिए ली है ताकि सारा इंग्रेडिएंट है ना जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें इसे मिक्स करने में तकलीफ बिल्कुल भी ना हो। अब मैंने हलीम ऐड किया, उसी के साथ सौंठ और इलायची पाउडर जो भून के रखा था उसे भी ऐड कर लिया है। ये है सूखा खजूर, इसे भी हम चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। वाह, ड्राई फ्रूट्स जैसे ही कोई चीज़ में पड़ जाए तो ऐसे लगता है कि कब हम इसे खा ले। तो ये देखिए अब ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद, जिसे मैंने अभी क्रश किया ना अपने हाथों से, बस उसे हम ऐड करेंगे। जब ये लड्डू बनते हैं ना तो इसका जो क्रंचीनेस होता है ना, उस वजह से ये लड्डू खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और साथ ही साथ हेल्दी तो होते ही है। बस अब चाहे तो आप चम्मच की मदद से या अपने हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों इसमें हम मेथी के पाउडर को भी ऐड करते हैं, मगर मेथी का पाउडर अगर मैंने ऐड किया तो मेरा बेटा छोटा है और वो ये लड्डू नहीं खाएगा क्योंकि उससे हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये लड्डू तैयार किया है, इसीलिए मैंने इसमें मेथी का पाउडर नहीं ऐड किया। आप चाहो तो 100 ग्राम मेथी का पाउडर को भी अच्छे से भून ले, जिस तरह मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट भुनी हूँ ना, उसी तरीके से आप उसको भून कर इसमें ऐड कर। तो ये देखिए सारा मिक्सर एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मिक्सर है ना 3.5 से 4 किलो तक का बन गया है, तो 2 किलो सूखा उठाकर एक डब्बे में रख दे रही हूँ। ये एक ही रेसिपी से ना हम 2 स्वाद को टेस्ट कर सकते हैं। सूखा भी बहुत फ्लेवरफुल होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अगर आपको सूखा पसंद है तो आप सूखा खाइए और उसी के साथ आपको अगर गीला जैसे लड्डू फॉर्म में पसंद है तो हम इसे लड्डू भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए मैंने एक टोप में 1.25 किलो के करीब गुड़ ले लिया है। 1.25 किलो गुड़ में मैंने 3/4 ग्लास पानी, मतलब 1.25 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम उबाल कर एक तार की चाशनी बनने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट में ये एक तार की चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। आप बस इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए और चेक करते रहिए कि ये एक तार की चाशनी ही बने। तो ये देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब जो आधा मिक्सर मैंने अलग से रखा है उसके हम लड्डू बना लेंगे। मेरे घर पर लड्डू भी बहुत पसंद और शौक़ से खाते हैं और जो सूखा होता है ना उसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि सूखे का भी एक अपना ही फ्लेवर है।
तो ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा गुड़ हम इसमें ऐड करते जाएंगे, मतलब जो गुड़ की चाशनी ना वो थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि ये लड्डू बन रहे हैं क्या। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ की चाशनी ज़्यादा डाल देने से लड्डू बहुत ही चिपचिपे बन जाते हैं और एक दूसरे में चिपकने लगते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा गुड़ इसमें गुड़ की चाशनी जो है ना वो ऐड करते जा रही हूँ। तो मेरी तो पूरी 1.25 किलो की गुड़ की चाशनी इसमें ऐड हो गई है। और ये देखिए अब मैं लड्डू बनाकर चेक कर रही हूँ ना, तो लड्डू एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और हाथों की और उंगली की मदद से हथेली पर उस मिक्सचर को रखना है। थोड़ा थोड़ा सा जो पोर्शन है ना उसको हथेली पर रखते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए एक लड्डू का फॉर्म दे देना है। ये देखिए बहुत आसानी से आपके लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। बस ये हल्के से गर्म हो और उसी में आपको फटाफट से ये लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो देख रहे हो एकदम बढ़िया सा शेप, टेक्सचर, कलर और खाने में तो क्या बात है। तो इस तरीके से मैंने ये हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो और आप अपने घर पर भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। ठंड के मौसम में अगर आपने ये लड्डू ना बनाया तो आपने क्या बनाया। अब रोज़ सुबह इस एक लड्डू का मज़ा लीजिए और खूब एनर्जेटिक रहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं और भी नई नई रेसिपियों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। तो ये देखिए अब मैं आपको इस लड्डू को तोड़ कर बताती हूँ कितना परफेक्ट और ऑसम बना है। तो आप भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।